सो हेलो एवरीवन, अब हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हेक्सागोनल प्लेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड। सो एक हेक्सागन है, जिस प्लेन में वो है उसे हेक्सागोनल प्लेन बोला है। उसकी साइड का लेंथ 30 mm है। रेगुलर हेक्सागन है तो सभी साइड्स का लेंथ सेम रहेगा, 30 mm होगा। इज रेस्टिंग ऑन HP। अब यहाँ पर देखो दो तरीके से प्रोजेक्शन हो सकता है इसका। ऐसे तरीके तो कई सारे पॉसिबल हैं, बट अपन लोग सिर्फ दो ही तरीके समझेंगे। एक, जब ये हेक्सागोनल प्लेन रेस्ट कर रहा है HP के ऊपर, तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। और एक, जब इसका कॉर्नर लाई कर रहा हो HP के ऊपर, तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये वाला प्रोजेक्शन बनाएंगे। अब सबसे पहला काम क्या है, रेफरेंस लाइन बनाना। देखो यहाँ पर अभी तो हम जो भी मेथड से इसका प्रोजेक्शन करेंगे सो है, बट इसके अल्टरनेट मेथड भी होंगे, ऑक्सिलरी मेथड्स, जो अपकमिंग वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये x और y करके हमारा रेफरेंस प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन जो भी है, उसके थ्रू पास होने वाली लाइन को रेफरेंस लाइन बोल देते हैं। और ये एंटायर प्लेन कंसीडर कर लिया जाता है। जो भी प्लेन, इसको लाइन ही बोला, रेफरेंस लाइन बेटर होगा। अब इसके बाद क्या स्टेप है, अपने को एक हेक्सागोनल प्लेन बनाना है जो HP पर रेस्ट करे। देखो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब लाइन का प्रोजेक्शन होगा तब रेफरेंस लाइन के नीचे वाले पे अपन लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रोजेक्शन करेंगे और ऊपर पर वर्टिकल प्लेन्स के प्रोजेक्शंस को करेंगे। ठीक है, नीचे टॉप व्यू रहेगा, ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा, ये सब चीज़ें बताई थी। अब HP पर रेस्ट करा तो यानी कि नीचे प्रोजेक्शन बनाना होगा। अब HP पर रेस्ट करा तो हमने देखा था प्रोजेक्शन किस तरीके का था। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर तो रफ एंड नहीं बनाएंगे हम, या फिर डायरेक्टली बस लेंथ बना दी और उसको ज्वाइन कर दिया, ऑल दैट स्टफ, वो सब नहीं करना। अपने यहाँ पर प्रॉपर ज्योमेट्री से बनाना। तो क्या करेंगे अपन लोग, उस हेक्सागन का, यहाँ पर मैं हेक्सागन की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ये अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, इसका साइड लेंथ A है, तो सभी साइड्स का लेंथ A होगा। अब हेक्सागन की प्रॉपर्टीज ये है कि ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से मिलकर बनता है। यानी कि अगर इसको मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करूँगा तो वो बराबर हिस्से रहेंगे। तो ये साइड का लेंथ भी A, ये भी A होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको एक सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब करूँ तब इसकी बाउंड्रीज टच होंगे, कॉर्नर्स टच होंगे, कुछ इस तरीके से। तो इसको ड्रॉ करने का प्रॉपर तरीका क्या है कि यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ सबसे पहले। यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने। तो इसके बाद का स्टेप क्या है कि हम पर लोग दो सेंटर लाइंस बनाएंगे जो सर्कल के सेंटर से पास करेंगी और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये मेरी पहली सेंटर लाइन होगी। सेंटर लाइन हम वही वाली बनाएंगे, एक लॉन्ग डैश और एक शॉर्ट डैश वाली, और फिर इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, लेट्स से इसका सेंटर है। अब हमें पता जो रेगुलर हेक्सागन हम बनाएंगे वो इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर उस हेक्सागन के वर्टेक्सेस लाई करेंगे या एजेस लाई करेंगे, सॉरी वर्टेक्सेस लाई करेंगे। अब यहाँ पर उसको प्लॉट कैसे करना है, अब यहाँ पर फिर से अगर मैं हेक्सागन को थोड़ा सा और डीप स्टडी करूँ तो अगर मैं यहाँ पर ये सेंटर लाइन को यहाँ पर इमेजिन करूँ तो कुछ इस तरीके से वो सेंटर लाइन होनी चाहिए। देखो इसका ये वाला वर्टेक्स सेंटर लाइन से पास हो रहा है, ये वाला पास हो रहा है, ये इसका मिड पॉइंट पास हो रहा है। अब एक और प्रॉपर्टी है, ये वाला एंगल ना 60 डिग्रीज होते हैं सारे के सारे सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल के।
तो सेंटर से 60 डिग्री तो मैं बीच में से आधा काट दूंगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल भी 30 डिग्री होगा ना। मैं डिग्रीज को बाहर लिख रहा हूँ स्पेस कम होने करके। अब इंटायर तो 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर मतलब एक लाइन एक्सटेंड करी जो सर्कल को कट करेगी यहाँ से, और उस लाइन को मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया ताकि यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाए, और यहाँ से भी 30 डिग्री एंगल पर एक लाइन एक्सटेंड कर दी। सॉरी थोड़ा टेढ़ा मिल गया। अब बस ये अपने को 6 पॉइंट मिल गए यहाँ पर, 1 2 और ये तीसरा पॉइंट, ये 4th 5th और 6th। इन सबको कनेक्ट कर देंगे तो अपने को अपना रिक्वायर्ड हेक्सागन मिल जाएगा। सो ये हमारा रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागन है, तो उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ तक ऐसे ही था। यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन था वो मतलब फेड होना चाहिए, बस इस रेगुलर हेक्सागन को एक्सक्लूड करके। ये डार्क होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें फेड होनी चाहिए। यहाँ मार्कर से फेड और डार्क बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वर्बली बता दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके जो भी एजेस थे, सॉरी वर्टेक्सेस थे, उनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है इस रेफरेंस लाइन पर। तो वो कैसे ड्रॉ करूँगा मैं, इनके वर्टेक्सेस के थ्रू एक लाइन एक्सटेंड करूँगा, और अपने को यहाँ पर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। ये वाली जो हमारी लाइन है अलग से, इस लाइन का विड्थ मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ताकि समझ पाए हम। ये वाली जो लाइन है ये हमारी ट्रू लेंथ हो जाएगी इस हेक्सागन की। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर देते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर कर दिया है ABCDEF करके। अब उनका प्रोजेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और फर्दर उस प्रोजेक्शन के ऊपर भी नोमेनक्लेचर कर दिया A', F' करते हुए। A', F' रिप्रेजेंट कर रहा है कि A और F का प्रोजेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पर है। B', E' रिप्रेजेंट कर रहा है कि B और E पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पर है। C और D का प्रोजेक्शन C', D' रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, हाँ पहले ये भी क्लियर कर लो कि ट्रू लेंथ जो है वो भी अपने को डार्क बनानी है, फेड नहीं बनानी। अब इसके बाद किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर, यहाँ पर मैं कोई सा भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, उस पॉइंट को A1' F1' करके नाम दे लेना। अब यहाँ से अपने को देखो क्या बोला है, जो उस प्लेन का सरफेस था वो इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंगल पर HP से। अब देखो, और परपेंडिकुलर है BP से। अब देखो वो अगर HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, सो अगर ये बोर्ड वर्टिकल प्लेन और मेरा हैंड या मेरा पाम जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, और मान लेते हैं ये जो ट्रू लेंथ है, एक लाइन थी वो 45 डिग्री एंगल पर है। देखो अगर ये ट्रू लेंथ की लाइन 45 डिग्री पे होगा तो हेक्सागोनल प्लेन भी 45 डिग्री पे होगा। यूँ मान लो एक हेक्सागन है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा था, ऐसे इंक्लाइन होगा बस, तो बस उसका प्लेन भी इंक्लाइन हो जाएगा साथ में। तो अगर अपन लोग बस एक लाइन कंसीडर करके प्रोजेक्शन बना होता है, तो वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो ऐसे लाइन रहेगी, ऐसे या ऐसे नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो फिर HP के पैरेलल ही हो गया। HP के इंक्लाइन होने के लिए इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो 45 डिग्री एंगल पर अगर हम इसमें सामने से देखूँ तो लाइन का प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से देखेगा HP में, और सॉरी VP पर। और VP पे जब हम देखते हैं तो वो फ्रंट व्यू होता है,
और फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन हम बनाते हैं रेफरेंस लाइन से ऊपर। तो यहाँ पर अपन लोग एक लाइन बनाएंगे 45 डिग्री एंगल पर। कितने लेंथ की बनानी है वो होना चाहिए इतना लेंथ, बट अभी के लिए अपन लोग उसको एक रैंडम लेंथ दे देते हैं, कुछ भी करके एक्सटेंड कर दो 45 डिग्री एंगल पर। अब यहाँ पर कंपास की हेल्प से ए डैश एफ डैश और बी डैश ई डैश जितना डिस्टेंस खोल करके A1 डैश F1 डैश पर कंपास रख के एक कट यहाँ लगाना है। फिर B डैश ई डैश C डैश D डैश जितना डिस्टेंस खोल के कंपास पर B डैश ई डैश पर रख के एक कट लगाना है। इसे अपने में यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक B1 डैश E1 डैश, एक C1 डैश D1 डैश। अब होगा क्या, जब मैं इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तब मुझे मेरा हेक्सागोनल प्लेन मिल जाएगा 45 डिग्री एंगल पर। टॉप व्यू से देखने पर कैसा दिखेगा, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तो अपन लोग टॉप व्यू से देखते हैं, जो कि मैंने लाइंस वाली वीडियो में बताया था कि नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन टॉप व्यू, ऊपर वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन बनाना है, तो टॉप व्यू से देखने पर कैसा दिखेगा वो अपने को इस लाइन से प्रोजेक्शन बनाने पर और इससे प्रोजेक्शन बनाने पर दिख जाएगा। तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, यहाँ से भी खींच दी और यहाँ से भी खींच दी। ये तीनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए दूसरे। अब यहाँ से B से मैंने एक लाइन एक्सटेंड करी, कहाँ तक एक्सटेंड करनी है, B1 E1 डैश तक। फिर A और C से एक लाइन एक्सटेंड की, कहाँ तक एक्सटेंड करी, A1 डैश F1 डैश पर मेरा A पॉइंट लाई कर जाएगा और C1 डैश D1 डैश पे दूसरा पॉइंट लाई कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बाकी पॉइंट से भी लाइन पास करनी है, सच दैट अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलना है। अब देखो E से पास होने वाला ये वाला प्रोजेक्शन यहाँ पर जा कर के इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये लाइन भी E पॉइंट को इंक्लूड करती है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर एक मिल जाएगा। जब इन लाइंस को कनेक्ट कर देंगे तो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री में मिल जाएगी उस हेक्सागोनल प्लेन की। सो ये वो रिक्वायर्ड हेक्सागोनल प्लेन होगा जो अपने को चाहिए था यहाँ पर। इसका नोमेनक्लेचर कर दो, कैसे, A1 F1 E1 D1 C1 B1 करके। सो इस तरीके से पोजीशन रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।